हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं अपना साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले अपने 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड फाइबर टू फैब्रिक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से नहीं किया है, तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले आप जाकर वो वाले चैप्टर्स अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही ये वाले चैप्टर की वीडियो देखेगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ आते हैं, इफ यू आर एंजॉयिंग इट, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको क्या चीज समझ आई, क्या चीज नहीं समझ आई, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे से चैप्टर्स को प्रिपेयर करके वीडियोस बनाने की। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब अगर हम ऑब्जेक्ट्स को कुछ अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर दें, सपोज इफ आई आस्क यू द राउंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर राउंड इन शेप, हम उनको शेप के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी शेप के बेसिस पर। ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, जैसे कि क्लॉक, देयर कैन बी अ क्लॉक इन योर हाउस दैट इज राउंड इन शेप, राइट। मेरे घर में भी है एक क्लॉक जो कि राउंड शेप में है। सिमिलरली वो प्लैनेट जहां पर आप रहते हैं, अर्थ, इट इज राउंड इन शेप। प्लेट इन विच यू ईट, इट इज राउंड इन शेप। चपाती, रोटी जो आप खाते हैं, इट इज ऑल्सो राउंड इन शेप। सो वी कैन क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। सिमिलरली आई जस्ट टोल्ड यू एडिबल ऑब्जेक्ट्स। एडिबल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स, वो फूड जो आप खा सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप खा सकते हैं, दे आर एडिबल ऑब्जेक्ट्स। तो एडिबल ऑब्जेक्ट्स की अपनी एक कैटेगरी है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम खा सकते हैं। अब इस कैटेगरी में डोर तो नहीं आएगा, क्योंकि डोर को हम ईट नहीं कर सकते, इट इज नॉट एडिबल। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये तो एडिबल ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम ईट नहीं कर सकते। आई हैव अ ग्लास हेयर, if I have water in it, I can drink it. That means it is edible. So water is an edible object. But this glass, can I eat this glass? क्या मैं इस ग्लास को eat कर सकती हूँ, खा सकती हूँ? No. So it is not an edible object. So we can classify objects on the basis of their shape, on the basis of different categories, right? Similarly, I have mentioned here few materials. अब मैंने यहाँ पर कुछ materials मेंशन करे हैं, जिनको जो कि जिस मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। इफ यू कैन सी दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। ये जो टेबल है, ये वुड से बना हुआ है। सो सारा फर्नीचर, जितना भी आपके घर में फर्नीचर होता है, वो सभी फर्नीचर जैसे कि बेड, सोफा, टेबल, चेयर, डोर्स, विंडोज, ये सभी चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं? वुड से मिलकर बनी होती हैं। ऐसे ही इफ आई टॉक अबाउट पेपर, न्यूज़पेपर जो आपके घर में आता है, न्यूज़पेपर जो आपके पापा पढ़ते हैं, आपके दादाजी पढ़ते हैं, इट इज मेड अप ऑफ पेपर, वो पेपर से मिलकर बनता है। आपकी बुक्स, नोटबुक्स, जो आपकी बुक्स होती है, नोटबुक्स होती है, वो किससे मिलकर बनती है? दे आर मेड अप ऑफ पेपर, वो पेपर से मिलकर बनती हैं। सिमिलरली कैलेंडर, आप सभी घर में कैलेंडर होगा जिससे आप डेट्स देखते हैं, राइट, विच मंथ इज कमिंग और विच मंथ इज करेंटली गोइंग ऑन, आज कौन सा फेस्टिवल है, सारी चीजें आप कैलेंडर से देखते हैं। सो कैलेंडर इज मेड अप ऑफ पेपर, वो भी पेपर से मिलकर बना होता है। नाउ लेदर इज ऑल्सो अ मटेरियल। लेदर भी एक तरह का मटेरियल है। जो लेदर होती है, उससे बहुत सारी आपकी चीजें बनती है, आपके शूज, बेल्ट्स, बैग्स, हैंड बैग्स और वॉलेट्स, जो आपके पापा वॉलेट कैरी करते हैं, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लेदर, राइट। सो लेदर क्या होता है? लेदर वी ऑब्टेन लेदर फ्रॉम एनिमल स्किन। हमें बेसिकली जो लेदर होता है वो एनिमल स्किन से मिलता है। तो जो लेदर होता है उससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरह के मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, राइट। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर भी बन सकते हैं। जैसे कि यूटेंसिल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के मेटल से बन सकते हैं, स्टील से भी बन सकते हैं, कॉपर से भी बन सकते हैं, एल्यूमिनियम से भी बन सकते हैं, राइट। एंड हियर द नेक्स्ट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक से कितनी सारी चीज होती है जो बनती है, दो इट इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। जो प्लास्टिक होता है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि वो प्लास्टिक का ना बनाया जाए, हम प्लास्टिक के बने हुए प्रोडक्ट्स ना यूज करें, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। बट स्टिल प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आपकी हाउस होल्ड आइटम्स, मग्स, बकेट्स, टॉयज, जो बच्चे जो टॉयज से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, वो भी प्लास्टिक से बनते हैं, ओके। So there are plenty of items that are made from plastics. In fact, this pen I am holding, this marker that I am holding, it is also made, its body is also made up of plastic. Okay. Cotton. Now cotton से हमने सीखा था कि कॉटन जो हमें कॉटन प्लांट से मिलती है उससे हम फाइबर बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, राइट। सो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन। और हमने ये भी देखा था कि कॉटन को हम पिलोज में भी फिल करते हैं। आपने जो क्विल्ट्स होते हैं, सर्दियों में जो कंबल हम लेते हैं उसके अंदर भी कॉटन फिल करते हैं। तो कॉटन मटेरियल से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो यही हमारा आज का चैप्टर है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हम मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करें, सॉर्ट करें। अब व्हाट इज द नीड ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, हमें क्या जरूरत है मटेरियल्स को ग्रुप्स में सॉर्ट करने की, अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की। कि भाई वुड की अलग कैटेगरी है, वुड से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स की अलग कैटेगरी है, उसका अलग ग्रुप है। राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स का अलग ग्रुप है, जो क्या कहते हैं एडिबल आइटम्स है उनका अलग ग्रुप है, वो अलग मटेरियल से मिलकर बने। हमें क्यों जरूरत है मटेरियल्स को इस तरह से क्लासिफाई करने की। सो व्हाई डू वी सॉर्ट मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में सॉर्ट क्यों करते हैं, ग्रुप्स में उनको क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर पाए। अगर आप मटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्ट करना सीख जाएंगे तो आप उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, और उसी के साथ अगर उनकी प्रॉपर्टीज में कोई पैटर्न है तो उसको भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब क्या आपने कभी ये वंडर किया है, क्या आपने ये कभी सोचा है कि जो ग्लास होता है हम उसको क्लॉथ से क्यों नहीं बनाते, वाई इट इज मेड अप ऑफ मेटल, हम इसको मेटल से क्यों बनाते हैं, हम इसको कपड़े से क्यों नहीं बनाते। क्योंकि अगर आप ग्लास को, किसी टम्बलर को कपड़े से बनाएंगे तो क्या होगा, द क्लॉथ विल बिकम वेट, जो क्लॉथ है वो गीला हो जाएगा और उसमें से वाटर लीक करने लग जाएगा। तो हम उसी चीज से, उसी मटेरियल से ग्लास को बनाएंगे जो वाटर को होल्ड कर पाए, ना कि उसमें से वाटर लीक हो जाए। सिमिलरली आपकी मम्मा जब भी कुकिंग करती हैं तो उसमें जो भी यूटेंसिल्स यूज करती है वो पेपर से क्यों नहीं बनाते, वो पेपर से क्यों नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर आप उसको पेपर से बनाएंगे और पेपर के यूटेंसिल्स को अगर आप गैस पर रख देंगे, आग पर रख देंगे तो वो तो जल जाएगा, राइट, वो तो क्या हो जाएगा, वो तो बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए वो मटेरियल जो किसी भी पर्पस के लिए यूजफुल हो, हम उन्हीं मटेरियल से अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब हम अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सी, सपोज यू हैव अ टम्बलर, ओके, अगर आपके पास कोई टम्बलर है, कोई ग्लास है, सपोज आई हैव हियर अ ग्लास, ओके, आई हैव अ ग्लास हियर, इट इज मेड अप ऑफ मेटल। ये जो ग्लास है वो स्टील मेटल से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। अब ये जो ग्लास है, वाई इज इट नॉट मेड अप ऑफ क्लॉथ, ये ग्लास क्लॉथ से क्यों नहीं बना हुआ, किसी कपड़े से क्यों नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर आप
बने हुए ग्लास में अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, द क्लॉथ विल बिकम वेट, जो क्लॉथ है वो गीला हो जाएगा और उसमें से सारा वाटर लीक हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जो हम कुकिंग करते हैं, जो हमारी मम्मा कुकिंग करती हैं, उसमें जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो पेपर से क्यों नहीं बने होते? वाई इज इट मेड अप ऑफ मेटल? वो मेटल से क्यों बने होते हैं? इट इज बिकॉज अगर आप पेपर से बने हुए किसी यूटेंसिल को गैस पर रख देंगे तो क्या होगा, वो तो जल जाएगा, राइट। इट विल नॉट, वो तो जल जाएगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड द मटेरियल इनटू इट। जो उसके अंदर हमने खाना डाला हुआ है वो उसको होल्ड भी नहीं कर पाएगा और वो जल जाएगा, और उसके पहले वो गीला भी हो जाएगा, गीला होके पेपर ही खराब हो जाएगा। सो हम कोई भी मटेरियल से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे कि हमने इस ग्लास को मेटल से इसलिए बनाया क्योंकि मेटल की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, एक तो मेटल हार्ड होता है, इट कैन होल्ड वाटर, ठीक है। जो स्टील है, जो ग्लास है वो स्टील से बना है क्योंकि जो स्टील है वो वाटर को इजीली होल्ड कर पाएगा। जो स्टील है वो गीला नहीं होगा, ना ही इसमें से वाटर लीक होगा। तो हम किसी भी चीज की, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखकर ही उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। लेट्स सी few properties of different materials. The first one is appearance. सबसे पहले है appearance. किसी भी चीज को आप देखकर क्या बता सकते हैं कि वो कौन से मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल, here I have few objects, a glass, an aluminium foil जिसमें आपकी मम्मा आपकी चपातीज एंड ऑल रैप करती है जब आपको फूड रखती है स्कूल में। एक लोटा है मेरे पास विच इज मेड अप ऑफ कॉपर मेटल, ओके। एंड हियर आई हैव अ ब्लैंकेट, मेरे पास एक ब्लैंकेट है। अगर आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देखें ध्यान से, अगर आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देखें, डज इट अपीयर शाइनी? क्या ये आपको शाइनी अपीयर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा शाइन कर रहा है क्या ये? यस, राइट। क्या ये एल्यूमिनियम फॉइल थोड़ा थोड़ा शाइन कर रहा है? यस, इट हैज अ शाइनी सरफेस, राइट। इसी तरह से दिस वेसल, दिस कॉपर वेसल, ये जो कॉपर का वेसल है, ये जो लोटा है, क्या ये शाइन कर रहा है लाइट में? यस, इट इज शाइनिंग, राइट। सो इट इज ऑल्सो शाइनिंग। अब अगर हम इस ब्लैंकेट को देखें, क्या ये ब्लैंकेट शाइन कर रहा है? क्या ये ब्लैंकेट शाइन कर रहा है? नो, इट इज नॉट शाइनिंग, राइट। सो अब जो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स में शाइन होती है, लस्टर होती है, क्या होती है? लस्टर। जिन ऑब्जेक्ट्स में लस्टर होती है, शाइन होती है, लस्टर मीन्स शाइन, जिन ऑब्जेक्ट्स में शाइन होती है वो ऑब्जेक्ट्स जनरली मेटल्स होते हैं, ओके। वो ऑब्जेक्ट्स जनरली मेटल्स होते हैं, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। जो आपकी मम्मा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनती है, गोल्ड नेकलेसेस, गोल्ड रिंग्स, तो वो भी कितने शाइनी होते हैं, तभी तो वो कितना सुंदर लगते हैं। इसीलिए तो जब किसी भी पार्टी में मम्मा जाती हैं तो फिर वो मेटल्स से बने हुए, गोल्ड से, सिल्वर से बने हुए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी पहनकर जाते हैं, राइट, बिकॉज दे आर शाइनी। तो मेटल्स की ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जो मेटल्स के अलावा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जनरली नहीं होती, दैट इज शाइन, लस्टर, ओके। सो हम अपीयरेंस से बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो एक मेटल है या नहीं है, राइट। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज रफ, स्मूथ। अब कोई कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? रफ होते हैं, और कोई कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं। अब अगर आप ये बोर्ड देखें जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसको स्क्रैच करूँ, इसमें से बहुत तेज आवाज आ रही है, और अगर मैं इसको टच करके देख लूँ तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा रफ फील हो रहा है, ओके। ये सरफेस मुझे रफ फील हो रहा है। बट अगर मैं इस बोर्ड की दूसरी साइड पर देखूं, वाइट साइड पर देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे टच करूंगी तो सी ज्यादा साउंड भी नहीं हो रही है, और मुझे टच करने में ये जो सरफेस है वो बहुत
सॉफ्ट लग रहा है. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ये डिफरेंट मटेरियल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप देख के पता लगा सकते हैं, रफ एंड स्मूथ. ओके, सम मटेरियल्स आर रफ इन टेक्सचर एंड सम आर स्मूथ. वो आप टच करके फील कर सकते हैं. द थर्ड वन इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. अब अगर मैंने ये मार्कर अपने हाथ में होल्ड किया है तो इट इज वेरी हार्ड. अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगी, दबाने की कोशिश करूंगी, तो ये नहीं दब रहा है. ठीक है, दैट मीन्स इट इज हार्ड. ये हार्ड है, इट इज हार्ड इन नेचर. जबकि हेयर आई हैव कॉटन. यहां पर मेरे पास कॉटन है. अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगी, दबाऊंगी, तो ये इजीली कंप्रेस हो रही है, दब रही है. सो कॉटन की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो कॉटन मटेरियल है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इट इज वेरी स्मूथ, इट इज वेरी सॉफ्ट. ये बहुत सॉफ्ट होती है. ठीक है, कि इजीली कंप्रेसिबल होती है. इजीली हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं. जबकि कोई भी मेटल, उसको आप दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेगा ही नहीं. ठीक है, दैट मीन्स इट इज हार्ड. मेटल्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ड होते हैं. ओके, इसी तरह से वुड. अगर मैं वुड को, इस टेबल को दबाने की कोशिश करूंगी तो ये नहीं दबेगा. दैट मीन्स दिस टेबल इज हार्ड. वुड भी जो होता है वो हार्ड होता है. उसको आप ऐसे दबाने की कोशिश करोगे वो नहीं दबेगा. सो इट इज हार्ड. वेयर एज दिस कॉटन और स्पंज, एक स्पंज भी होता है, स्पॉन्ज होता है, उसको आप दबाएंगे वो बड़ी इजीली दब सकता है. तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इट इज सॉफ्ट. वो सॉफ्ट है, वो इजीली कंप्रेसिबल है, हम उसको इजीली दबा सकते हैं. इसी तरह से इफ यू सी हेयर, इफ आई स्क्रैच दिस चॉक, इट इज इजीली स्क्रैचेबल. ये इजीली स्क्रैच हो गया, इसका इजीली पाउडर बन गया. सिमिलरली आई हैव अ कैंडल हेयर. यहाँ पर मेरे पास एक कैंडल है विच इज मेड अप ऑफ वैक्स, जो कि वैक्स से बनी हुई है. वैक्स इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. अगर मैं इस कैंडल को स्क्रैच करूंगी सो इट इज इजीली स्क्रैचेबल. ये इजीली स्क्रैच हो जाएगी. जो वैक्स है वो इजीली स्क्रैच हो जाएगी. सो इट इज ऑल्सो सॉफ्ट. ये भी क्या है? सॉफ्ट. लेकिन अगर मैं किसी भी मेटल को स्क्रैच करने की कोशिश करूंगी तो वो स्क्रैच नहीं हो पाएगा. सो इट इज हार्ड. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज of different materials. Metals are hard, generally hard in nature. Wood is also hard in properties, whereas objects like candles, your chalk and many other different materials, they are soft in nature. Cotton, which is easily compressible, it is also soft. Okay, तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. इसी तरह से सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो. सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल एंड फ्लोट और सिंक. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 4 ग्लासेस लिए हैं, 4 ग्लास लिए हैं और अलग अलग स्पून्स में अलग अलग तरह के मटेरियल्स लिए हैं. इन फर्स्ट स्पून वी हैव टेकन सॉल्ट. लेट्स सी, अगर हम सॉल्ट को पानी में डालेंगे, सो एंड इफ वी विल स्टर इट properly and leave it for few minutes. इसी तरह से इधर हमने लिया है शुगर और हम शुगर को वाटर में डाल के स्टर कर देंगे and let it sit for few minutes. इसी तरह से यहाँ पर हमने चॉक पाउडर लिया है.
Now here we have taken tea leaves, and if we will put it in water and stir and leave it for few minutes, let's see what happen. अब अगर हम इन सभी ग्लासेस को, इन सभी सॉल्यूशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट 2 सॉल्यूशंस को देखकर आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि आपने उसके अंदर कुछ डिसॉल्व किया है, कुछ घोला है. मतलब सॉल्ट एंड शुगर आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. वो वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं. बट इफ वी ऑब्जर्व चॉक पाउडर सॉल्यूशन, तो आप अपनी नेकेड आइज से देखकर ही बता सकते हैं कि आपने इस वाटर में कुछ डिसॉल्व किया है, कुछ घोलने की कोशिश की है, एंड इट्स कलर हैज टर्न्ड वाइट. सो chalk powder is insoluble in water. And similarly in this glass you can observe that tea granules have settled at the bottom of the glass. वो ग्लास के बॉटम में सेटल हो चुके हैं, आप उनको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसका मतलब टी लीव्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. सो वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीजें जो वाटर में पूरी तरह घुल जाती हैं उनको हम सोल्यूबल बोलते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाते, नहीं घुल पाते, उनको हम इनसोल्यूबल बोलते हैं. अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 ग्लासेस में क्लीन वाटर लिया है और उसी के साथ हमने विनेगर लिया है, विनेगर सिरका जो आप अपने नूडल्स में भी डालकर ईट करते हैं, और यहाँ एक स्पून में हमने ऑयल लिया है. अब हम टेस्ट करने वाले हैं क्या कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं. सी, लेट्स पुट विनेगर इन वाटर and stir it well. Similarly, let's put oil in water and stir it well. Now, if you will observe the 2 liquids, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इन दोनों ग्लासेस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो विनेगर है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है. आप इसको देखकर नहीं बता सकते कि इसमें आपने कुछ डिसॉल्व किया है या फिर घोला हुआ है, जब तक आप इसको टेस्ट करके ना देख लें. बट हेयर इफ यू विल ऑब्जर्व, ऑयल हैज फॉर्म्ड अ लेयर, bubbles of oil on the surface of the water, layer of oil on the surface of the water. इसका मतलब जो ऑयल है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाया है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वेयर एज विनेगर इज सोल्यूबल इन वाटर. इसी तरह और भी लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, और कुछ और भी लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं. यू कैन फाइंड मोर अबाउट इट. Now let's discuss about the float and sink property of different materials. Here we have taken some bits of paper and a piece of chalk plus 2 glasses of water. Now if you put bits of paper in the glass of water, you will see that bits of paper will float on the surface of the water. आप देखेंगे कि जो कागज के टुकड़े हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, वो डूबेंगे नहीं. They will not sink. Whereas the piece of chalk, if I will put in the glass of water, it will sink. वो डूब जाएगा. आप देख सकते हैं कि वो डूब गया. दिस इज बिकॉज बिट्स ऑफ पेपर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए बिट्स ऑफ पेपर वाटर में सिंक नहीं होते, डूबते नहीं, वाटर पर फ्लोट करते हैं. जबकि चॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसीलिए चॉक वाटर में हमेशा सिंक हो जाता है, डूब जाता है. Now our next property is transparent, translucent or opaque. Okay. Here I have a glass. यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास है. अगर आप देखें
इस ग्लास को अगर मैं अपने फेस के एकदम सामने रखूं तो स्टिल आपको मेरा फेस नजर आ रहा होगा, राइट? फिर भी आपको मेरा फेस नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ इस बोर्ड के यहाँ पर इस ग्लास को रखूं फिर भी आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। दैट मीन्स दिस ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हम क्लियरली देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अगर मैं इस ग्लास के अंदर कुछ भी डालूंगी, सी इन दिस ग्लास आई हैव पुट वाटर, और वाटर में मैंने पेपर डाला हुआ है, बिट्स ऑफ पेपर डाले हुए हैं, बट यू कैन क्लियरली सी वाटर एंड पेपर, राइट? आप इनको क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर यही वाटर मैं स्टील के ग्लास में डाल दूंगी, कैन यू सी द वाटर? नो, यू कैन नॉट सी। सो वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से आप नहीं देख सकते, जिसके अंदर आपको कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं होता, वो वाले ऑब्जेक्ट्स को हम ऑपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं ये नोटबुक अपने फेस के सामने होल्ड कर लूं, सो कैन यू सी मी? कैन यू सी माई फेस? नो। दैट मीन्स ये जो नोटबुक है ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑपेक ऑब्जेक्ट। इसके आर पार हम देख नहीं पाएंगे, सो इट इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर आप पीस ऑफ पेपर लें और उसको ऑयल में सोक कर दें, उसके बाद आप उसको लाइट के सामने होल्ड करें, तो आप देखेंगे आपको उसमें से लाइट विजिबल होगी, बट क्लियरली आपको नहीं पता चलेगा, आपको फुल लाइट नहीं आएगी, क्लियरली आप नहीं देख पाएंगे कि उस पेपर के उस साइड पे क्या है, बट आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। सो वो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाते कि उनके दूसरी साइड पर क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। Let us see the definitions of different properties so you can easily recall them. Whenever you like to understand it or study it, just note it down with you. Okay? अपने साथ मेरे साथ मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप इसको नोट कर लेंगे अपने पास। Luster. What is luster? Objects which appear shiny are lustrous. वो objects जो shiny appear करते, चमकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जनरली कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, उनके अंदर लस्टर होता है। एग्जाम्पल मेटल्स, सारे मेटल्स जितने भी होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सभी उनकी प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर लस्ट्रस, उनके अंदर लस्टर होती है, शाइन होती है। हार्ड ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड। ओके, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते या फिर स्क्रैच नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड। एग्जाम्पल मेटल्स, वुड। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स विच आर इजीली कंप्रेसिबल और इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, वो ऑब्जेक्ट्स जो इजीली जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं या फिर स्क्रैच कर सकते हैं, दे आर सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, स्पंज। Alright, more examples are there. You can find it. Next one is soluble. Objects which easily dissolve in water. वो objects जो easily water में dissolve हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जैसे कि salt, sugar, vinegar. All these are the examples of soluble objects. Now, insoluble. Objects which do not dissolve in water. वो objects जो water में dissolve नहीं होते हैं, they are known as insoluble objects. Example, chalk powder, sand, leaves. ये सभी अगर आप ऑब्जेक्ट्स को वाटर में डालेंगे तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। वी सॉ दी एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। नाउ लेट्स सी व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्लास का। अगर एक टम्बलर ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, उसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे, वाटर डालेंगे,
कोई भी चीज, चॉक, पाउडर, शुगर, सॉल्ट, कुछ भी डालेंगे आप क्लियरली देख सकते हैं उसको, राइट. सो दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक शीट, ग्लास एटसेट्रा. और भी होते हैं इसके एग्जाम्पल्स. ओके. Translucent objects. What are translucent objects? Objects through which we can see but not clearly. वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते. दे आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल पेपर विद ऑयल, राइट. पेपर जिस पे अगर ऑयल लगा हुआ है उसके आर पार अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे लेकिन क्लियरली नहीं देख पाएंगे. सो इट इज ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. Now opaque objects, objects through which we cannot see. वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं देख सकते. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्री के पीछे अगर आप आके जाके छुप जाएंगे तो आपको कोई नहीं देख पाएगा, या फिर अगर आप कोई भी बेड के नीचे छुप जाएंगे तो आपको कोई नहीं देख पाएगा. सो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिनके आर पार हम कुछ देख ही नहीं सकते. They are opaque objects. Example metals, wood, cardboard. Metals से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, wood से बनी हुई, कार्डबोर्ड, ये सब चीज से बनी हुई जितनी भी चीज होती हैं जिनके आर पर आप कुछ नहीं देख सकते हैं, they are opaque objects. All of them are opaque objects. I hope you have understood transparent, translucent and opaque objects and the difference between them. Let's start with NCERT questions. Here we have our first question. Name 5 objects which can be made from wood. आपको 5 objects बताने हैं जो wood से मिलकर बनते हैं. They are table, chair, door, bullock cart, window. I have mentioned here 5 objects. हमें पता है जितना भी फर्नीचर होता है वो सारा wood से ही बनता है. So आप इसमें और भी objects अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. I have mentioned here 5. Okay. क्वेश्चन नंबर 2. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स विच शाइन. आपको वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो शाइन करते हैं. ग्लास बोल. यस, ग्लास बोल जो होता है, ग्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्लास से बने हुए, दे डू शाइन, वो शाइन करते हैं, राइट. सिमिलरली प्लास्टिक टॉय. क्या प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक से बने हुए टॉयज शाइन करते हैं? नो, इट्स नॉट नेसेसरी. ओके. स्टील स्पून. स्टील से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर स्टील स्पून जो होता है, क्या वो शाइन करता है? यस, इट डज शाइन. कॉटन शर्ट. कॉटन से बनी हुई शर्ट, क्या वो शाइन करती है? नो. डज इट हैव अ लस्टर? नो. सो ग्लास बोल एंड स्टील स्पून शाइन. और ये दोनों मेटल्स भी हैं एंड वी नो दैट मेटल्स शाइन. ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइन करते हैं. दे हैव लस्टर. Question number 3. Match the objects from the materials from which they are made. आपको ऑब्जेक्ट्स को उन मटेरियल्स से मैच करना है जिससे मिलकर वो बने हैं. अब इससे पहले हमें ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स से मिलकर बन सकते हैं. जैसे कि फैन, हमने फैन का एग्जांपल लिया था कि वो स्टील और एल्यूमिनियम दोनों से बन सकता है. इसी तरह मटेरियल्स भी जो होते हैं जैसे कि पेपर, ग्लास, उनसे हम बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. ये नहीं कि पेपर से हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. वी कैन मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पेपर. नोटबुक्स, बुक्स, कैलेंडर, राइट. सो हियर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज बुक. बुक इज मेड अप ऑफ पेपर. जो बुक होती है वो किससे बनती है? पेपर से. सिमिलरली टम्बलर. अब जो टम्बलर होता है, टम्बलर वो किससे बनता है? ग्लास से. आपको आपकी बुक में मैच द फॉलोइंग दे रखी है. मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है ऑब्जेक्ट के आगे जिस मटेरियल से वो बनता है. आपके बुक में दे आर स्क्रैम्बल्ड, उल्टा सीधा किया हुआ है. ओके. तो आप उसमें से ढूंढ लेंगे अपने आप. चेयर किससे बनती है? वुड से. सिमिलरली जो टॉयज होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लास्टिक से. एंड शूज आर मेड अप ऑफ लेदर. शूज किससे बनते हैं? लेदर से. नाउ हियर वी हैव ट्रू और फॉल्स. द फर्स्ट वन इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक. जो स्टोन है वो ट्रांसपेरेंट होता है
जबकि ग्लास ओपेक होता है। ये क्या लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। जो स्टोन होता है वो ओपेक होता है, स्टोन के आर पार आप नहीं देख सकते, है ना। तो स्टोन इज ओपेक वेयर एज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास से बनी हुई किसी भी चीज में के आर पार आप देख सकते हैं। सो दिस इज फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। नाउ अ नोटबुक हैज अ लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक जो होती है उसमें लस्टर होती है बट इरेजर में नहीं होती। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। ना तो नोटबुक, ये तो ट्रू है कि इरेजर में लस्टर नहीं होती, बट नोटबुक में भी लस्टर नहीं होती, नोटबुक में भी शाइन नहीं होती। इट इज मेड अप ऑफ पेपर, सो क्या पेपर में शाइन होती है? नो, इट इज नॉट अ मेटल, सो इट डज नॉट हैव शाइन, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ थर्ड वन, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। जो चॉक होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। क्या चॉक वाटर में डिजॉल्व हो जाता है? नो, इट डज नॉट, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Now, fourth part, a piece of wood floats in water. क्या एक piece of wood water में float करता है? Yes, it floats in water. Okay, जो piece of wood होता है वो water में float करता है. It is true because the density of piece of wood is less than the density of water. आप ये density के concept के बारे में अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो शुगर होती है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। हमने देखा था कि शुगर को हमने स्टर करके कुछ देर तक छोड़ दिया तो इट डिजोल्व इन वाटर, वो वाटर में पूरी तरह डिजोल्व हो गई थी। सो ये भी क्या है, फॉल्स। ये भी क्या है, फॉल्स। सिक्स्थ वन, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है? नहीं, ऑयल तो वाटर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। तो ये भी क्या है, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो सैंड होती है वो वाटर में सेटल डाउन हो जाती है। ये हमने देखा था, जैसे कि जो टी लीव्स होती है वो वाटर में सेटल डाउन हो जाती है, ऐसे ही सैंड के भी पार्टिकल्स हैवी होते हैं, वो वाटर में सेटल डाउन हो जाते हैं। सो दिस इज ट्रू। एट्थ वन, विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। जो विनेगर होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। यस, हमने देखा था कि जो विनेगर होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। हियर you are given few objects. You have to group them as round shape or other shapes, eatables or non-eatables. So the first object is water. Is water round shaped? No. So it will come in other shapes. Basketball. Is basketball round in shape? Yes. क्या basketball round in shape होती है? Yes. So it will come in round shaped. Orange is also round shaped. So we will put it in round shaped category. Sugar. क्या शुगर राउंड शेप्ड की होती है? शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो राउंड शेप्ड के होते हैं? नो, दे आर ऑफ क्यूब. दे आर क्यूब इन शेप. दे आर ऑफ क्यूब शेप. सो sugar will come in other shapes. Globe is round in shape, model of earth. What is globe? Model of earth. So it is round in shape. So we will put it in round shaped category. Apple is also round in shape, right? Earthen pitcher. What is earthen pitcher? वो मटका जो आप गर्मियों में, समर्स में वाटर को थोड़ा सा कूल रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो घड़ा होता है उसका वाटर ड्रिंक करते हैं. घड़ा जो होता है, ओके, दैट इज अर्दन पिक्चर. सो वो भी कैसा होता है, नीचे से राउंड इन शेप होता है. सो इट इज ऑल्सो राउंड शेप्ड. नाउ
ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, अब हमें बताना है इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स ईटेबल हैं जिन्हें हम खा सकते हैं और कौन से नॉन ईटेबल हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते। फर्स्ट वन इज वाटर। वाटर, वी कैन ड्रिंक वाटर, राइट? सो इट विल कम इन ईटेबल। नाउ बास्केटबॉल, क्या आप बास्केटबॉल को ईट कर सकते हैं? नो, सो नॉन ईटेबल बास्केटबॉल। ऑरेंज, ऑरेंज इज ईटेबल, राइट? शुगर, शुगर भी हम ईट कर सकते हैं, सो इट इज ईटेबल। ग्लोब, क्या ग्लोब को हम ईट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, सो नॉन ईटेबल। एप्पल, yes, apple we can eat, so we'll put it in the category of eatable. Now earthen pitcher, earthen pitcher, क्या हम earthen pitcher को eat कर सकते हैं? No, so non-eatable. Now our question number 6 is list all the items that float on water. Check whether they float on oil or kerosene. हमें वो सारे आइटम्स यहाँ पर लिखने हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं और हमें चेक करना है क्या वो आइटम्स ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर पीस ऑफ पेपर, प्लास्टिक बॉटल, वुड, बलून, आइस, बोट। ओके, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं। वाई डू दे फ्लोट ऑन वाटर? ये सब वाटर में क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स whose density is less than the density of water float on water। ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो सब वाटर में फ्लोट करते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, डेंसिटी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे निकाल सकते हैं? उसका मास, डेंसिटी जो होती है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे निकाल सकते हैं? उसका मास, उस ऑब्जेक्ट का मास को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, उसकी वॉल्यूम से, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ हायर क्लास। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है हायर क्लास का है, जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे तब आप इसको पढ़ेंगे और डिटेल में। ओके, नाउ अब हमें पता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लोट करते हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट्स ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करते हैं? लेट्स सी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऑयल और केरोसिन में फ्लोट करते हैं। पीस ऑफ पेपर, wood, balloon and plastic bottle। प्लास्टिक बॉटल, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करते हैं। ओके, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो ऑयल या फिर केरोसिन की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए ये ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट बताना है। चेयर, फर्स्ट वन इज चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। अब हमें पता है कि चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एक तो ये इसमें डिफरेंस है, और ये सब फर्नीचर में आते हैं। दे आर ऑल फर्नीचर। बट इज बेबी अ फर्नीचर? या फिर क्या बेबी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग थिंग है? नो, सो बेबी इज ऑड वन आउट। इट इज अ लिविंग थिंग and it does not come under furniture. It is not made up of wood also. B part, rose, jasmine, boat, marigold, lotus। अब ये सब जितने भी हैं, रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सब फ्लावर्स है। जबकि बोट क्या एक फ्लावर है? नो, बोट इज नॉट अ फ्लावर, सो बोट इज ऑड वन आउट। सी पार्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। ये सभी ऑब्जेक्ट्स में अगर हम देखें एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सभी क्या हैं? दे ऑल ऑफ देम आर मेटल्स। ये सभी मेटल्स हैं।
जबकि सैंड, क्या सैंड एक मेटल है? नो, इट इज नॉट अ मेटल। डी पार्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। हमें पता है कि शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ये तीनों चीजें वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। आपके लास्ट चैप्टर में हमने देखा भी था, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर के उसके क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। उसके क्रिस्टल्स डिसॉल्व होने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके क्रिस्टल्स आपको वाटर के बॉटम में सेटल्ड नहीं दिखाई देंगे। उसका कलर जरूर ब्लू हो जाता है, बट उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो वाटर में सेटल्ड दिखाई आपको नहीं देंगे। सो इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर। सो शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, दे डिसॉल्व इन वाटर, whereas sand does not dissolve in water. So sand is odd one out. सैंड के पार्टिकल्स आपको वाटर के बॉटम में सेटल्ड दिखाई देंगे। सो इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट में बताना भी नहीं भूलें कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं। आपके कोई डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम।